स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है? राज्य हमारे लिए या व्यक्तियों के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं, तो उसके अर्थ से हम आपको समझ में आ जाएगा। लोक कल्याणकारी सिद्धांत से अभिप्राय है स्टूडेंट सामाजिक राजनीति से संबंधित आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अवसरों की असमानता को दूर करना और उनकी जो साधारण आवश्यकता है स्टूडेंट, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना किसका कार्य है? लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। और इसका उद्देश्य है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनका विकास करना है। इसी रूप में हम कह सकते हैं कि उसके क्या कार्य हो सकते हैं? नागरिकों के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक और मानसिक नैतिक विकास में भी सहयोग देना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। और मानव को कलात्मक व आध्यात्मिक उन्नति के भी अवसर देना इसका राज्य का कार्य है। हम कह सकते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी परिभाषा, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा कांट के अनुसार क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे। कांट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का क्या ऐसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य की नागरिकों को अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे। जिस समाज में बना रहता है उसे हर प्रकार की सामाजिक सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। अब सबसे जरूरी कौन सी सुविधाएं होती है? व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान। ये सुविधाएं राज्य का कर्तव्य है कि वह सुविधाएं व्यक्तियों को दे। नेक्स्ट आता है कानून के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन, जीवन के जो भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर का विकास करना है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय धन, जो धन से संबंधित है, जीवन की भौतिक आवश्यकताएं हो गई, व्यक्ति की कौन सी भौतिक आवश्यकताएं हैं जो उसे हर समय चाहिए होती है, बौद्धिक और शिक्षा से संबंधित नैतिक स्तर का भी विकास करता है। तो ये किसके कार्य हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं और ये गांधी के अनुसार उन्होंने बताया है। इसी रूप में हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा है कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना किसका कार्य है? लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। और उसमें उन्हें समान अवसर भी देना, अमीर हो गरीब हो उनके बीच में जो अंतर है उसको हटाने का कार्य भी है। और उनके जीवन स्तर को क्या करना? ऊंचा उठाना लोक कल्याणकारी राज्यों का कार्य है। और उसके तत्व के रूप में भी हम इसको मान सकते हैं, उन्होंने एक भाषण में बताया है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य।
आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कार्य है, यह उसका उद्देश्य भी है। अब इसका आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार उन्हें किसी न किसी काम देना राज्य का कर्तव्य है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति काम करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए बेरोजगार बीमे की भी व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हम कह सकते हैं, समाज में व्यक्ति रहता है तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कई प्रकार से भेदभाव किया जाता है। इन भेदों को हटाना किसका कार्य है? लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुए उन्हें समानता का अधिकार देना राज्य का कार्य है। नेक्स्ट है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। राज्य का क्या कार्य है? राजनीति से संबंधित सुरक्षा का कार्य भी राज्य का कार्य है। और इसमें जो व्यक्तियों की राजनीतिक अधिकार है, उन अधिकार व्यक्ति उसको उपयोग में सही कर रहे हैं। उसके स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, व्यक्ति हर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और स्वतंत्रता का उपयोग भी कर सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। और उसमें हम देखते हैं राजनीतिक सुरक्षा से संबंधित है कि नागरिकों को स्वतंत्रता व समानता के वातावरण की स्थापना करना, ताकि वह राज्य के जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उसमें भी व्यक्ति भाग ले, अपनी अभिव्यक्ति भी प्रकट कर सकता है, संगीत बना सकता है। इसमें राजनीति से संबंधित उसे सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है विश्व कल्याण का लक्ष्य। राज्य का क्या उद्देश्य है? लोकहित कारिता का विचार केवल राष्ट्रीय न होकर अंतरराष्ट्रीय भी होना चाहिए। उनका लक्ष्य क्या है? हमारे देश का विकास तो करना ही है, दूसरे देशों के साथ सहयोग स्थापित करते हुए हमारे देश या व्यक्तियों का उत्थान करना भी लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। विशेषता फर्स्ट आता है राजनीतिक विशेषताएं।
राजनीतिक विशेषताएं, राजनीति से संबंधित व्यक्ति को सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए और उनकी व्यवस्था का करना राज्य का कार्य है। अब इसमें फर्स्ट आता है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन से अभिप्राय हम देखते हैं हमारी शासन व्यवस्था में प्रजातंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति उसमें भाग लेते हैं और जनता का ही शासन होता है। अब व्यक्ति अपनी कोई भी समस्या है तो प्रजातंत्र देश में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है उनकी सरकार की जो नीतियां होती है व्यक्ति को पसंद नहीं आती तो वह अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, उसे इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आता है नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रता लोक कल्याणकारी राज्य में संवैधानिक लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ ही व्यवहार में व्यक्ति क्या कर सकते हैं, नागरिकों को किस प्रकार के स्वतंत्रता, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है और राजनीतिक दलों में वह भाग भी ले सकता है, संघ भी बना सकता है, समुदाय की भी उसे स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्थिक स्वतंत्रता। सेकंड, आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है जो समाज में व्यक्तियों का असमान वितरण है या ऊंच नीच के भेदभाव हम देखते हैं उसको हटाना राज्य का कार्य है। अब इसमें राज्य क्या कर सकता है, आर्थिक उत्थान से संबंधित व्यक्तियों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दे सकता है, हम देखते हैं रोजगार की व्यवस्थाएं दे सकता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने से संबंधित राज्य ये कर सकता है कि व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्था कर सकता है और उसमें राज्य के कार्य में सभी व्यक्ति उनकी योग्यता के अनुसार उस योग्यता के अनुसार वह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, हम देखते हैं कोई बीए से संबंधित वैकेंसी है तो व्यक्ति अगर बीए किया हुआ स्टूडेंट है तो वो उस वैकेंसी में भाग ले सकता है और उसमें आगे बढ़ चलकर एग्जाम हो या किसी भी रूप में सीधी भर्ती हो तो वह उसमें अपने आप को उसमें अपना फॉर्म भर सकता है और योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकता है। हम देखते हैं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की वैकेंसियां निकाली जाती है और व्यक्तियों को सुविधाएं भी दी जाती है। निम्न वर्ग के व्यक्ति हो या उच्च वर्ग में शिक्षा से संबंधित एजुकेशन प्राप्त की हो तो उससे संबंधित राज्य सरकार द्वारा वैकेंसियां, कई बार ऐसा होता है वैकेंसियां कुछ समय के लिए निकाली जाती है और कुछ समय के लिए उनको रखा जाता है तो वो उस टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अपना कार्य कर सकते हैं और रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। इसी में न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी से तात्पर्य है कि कल्याणकारी राज्य में नागरिकों को समान जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रयास करता है। अब न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति की कौन कौन सी आवश्यकता है, इसमें सामान्य न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन सी होगी स्टूडेंट की, रोटी कपड़ा और मकान है, इसकी आवश्यकता है। So
व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। और तो राज्य सरकार या लोक कल्याणकारी ये करता है कि व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरा करने का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की इन आवश्यकताओं को वह पूरा करे, किसी भी रूप में इसको पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था। आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना। आर्थिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि राज्य में जो उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है, वह समान रूप से वितरण हो और व्यक्तियों को इसकी सुविधाएं प्राप्त हो, अधिक से अधिक व्यक्ति इससे लाभ कमा सके। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा। तीसरा है सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय के आदर्श पर कार्य करता है, हम देखते हैं। और इसमें जो अमीरों और उनकी आय के अनुपात में इस प्रकार कर लगाए जाते हैं कि जो अंतर है वह कम हो। हम देखते हैं कई व्यक्ति इस प्रकार की आय से अधिक उनकी आय होती है, तो राज्य सरकार ये चाहते हैं कि उनकी आय पर कर लगाए और वह कर कहाँ जाता है? सरकार पर जाता है, सरकार के पास जाता है और सरकार उन कर के माध्यम से व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उनकी सुरक्षा करता है और अधिक से अधिक उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। इसी में सामाजिक सुरक्षा भी व्यक्तियों को, इसमें जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार दिलाया जाता है। सरकार के माध्यम से सबको काम के अवसर प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार ये देखते हैं कि सभी व्यक्तियों को जो उसकी न्यूनतम आवश्यकता है रोजगार व्यक्तियों को प्राप्त हो और वह अपने जीवन स्तर में या जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। समाज सेवी राज्य, इसी में स्टूडेंट लोक कल्याणकारी राज्य का क्या कार्य है, हम देखते हैं उसकी क्या विशेषताओं के रूप में हम कह सकते हैं कि वह समाज सेवी राज्य के रूप में भी कार्य करता है। समाज सेवी राज्य से तात्पर्य समाज के लिए राज्य बहुत से कार्य करता है। उसमें वाचनालय, पार्क की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और प्रसूति गृह की व्यवस्था की भी राज्य द्वारा व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। राज्य की ये चौथा पॉइंट है स्टूडेंट, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। हम देखते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था हो, हर गवर्नमेंट में सेंटर में हो या स्टेट में हो, तो स्टेट से संबंधित राज्य का क्या कार्य है कि उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि
शिक्षा के क्षेत्र में हो, अन्य विभागों के क्षेत्र में जहां कमी नजर आती है तो सरकार क्या चाहती है, राज्य के माध्यम से ये किया जाता है कि उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षक अगर कम है तो वहाँ शिक्षक लगाए जा सकते हैं। अगर व्यापार से संबंधित, उत्पादन से संबंधित है तो व्यापारी से संबंधित कार्य उनके लिए कार्य किए जा सकते हैं। इसी रूप में डॉक्टर से संबंधित, नर्स से संबंधित अगर टेम्परेरी वैकेंसी निकाले जाती तो उस कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। तो ये सरकार का कार्य है, तो ये इस प्रकार के कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना का भी विकास किया जा सकता है। हम देखते हैं किसी भी राज्य विशेष के हित और साधन के साथ अंतरराष्ट्रीय साधन को भी ध्यान में रखते हुए देश के लिए विभिन्न प्रकार के सहयोग लिए जा सकते हैं, जिससे कि हमारे राज्य में उसका उत्थान हो और अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुविधाएं प्राप्त हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट को लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। उसमें फर्स्ट आता है आंतरिक सुरक्षा की, आंतरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा। आंतरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा। राज्य का क्या कर्तव्य है स्टूडेंट कि आंतरिक सुव्यवस्था बनाए रखना और विदेशों से के माध्यम से कई प्रकार के आक्रमण किए जाते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार आंतरिक व्यवस्था भी बनाता है और विदेशों आक्रमणों से रक्षा के लिए राज्य सरकार ये चाहता है कि सेना की व्यवस्था करता है, पुलिस की भी व्यवस्था बनाए रखता है, जिससे कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे। नेक्स्ट आता है कृषि उद्योग से संबंधित। कृषि उद्योग और व्यापार। व्यापार से संबंधित कार्य भी करता है। राज्य का क्या कार्य है स्टूडेंट? लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि ऐसे राज्य के द्वारा पूरे किए जाएंगे आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति का उत्थान हो, आर्थिक दृष्टि में हर तरीके के पर्याप्त साधन व्यक्ति को उपलब्ध हो। अब वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, राज्य द्वारा कृषि से संबंधित भी किए जा सकते हैं, उद्योग से संबंधित भी किए जा सकते हैं और व्यापार से संबंधित भी कार्य किए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति का उत्थान हो। मुद्रा प्रचलन का कार्य भी किया जा सकता है। प्रमाणित नापतोल, जो सही नापतोल होता है उसकी व्यवस्था का कार्य भी राज्य का ही होता है। नहरों का निर्माण करना, बीज वितरण की व्यवस्था करना, ये भी लोक कल्याणकारी राज्य का ही कार्य है, जिसमें कि व्यक्ति का अधिक से अधिक उत्थान, सही नापतोल हो या सही व्यापार किया जाए, उत्पादन और वितरण का समान वितरण हो, तो व्यक्तियों को
की जा सकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्थिक सुरक्षा संबंधित कार्य। आर्थिक सुरक्षा संबंधित कार्य में होता है कि व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा दे व्यक्तियों को, जिसमें कि रोजगार प्राप्त हो और व्यक्ति जो असमानता है या समानता के आधार पर व्यक्ति को इस पर भेदभाव नहीं किया जाए, रंग के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी रूप में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को योग्यता के अनुसार समान अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है जीवन के जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जनता के जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाया जा सकता है, उसके लिए भोजन, शिक्षा का प्रबंध करना या स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उनको व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, तभी उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है। हम देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित बातों को नियम निश्चित किए गए हैं। इस स्तर के तक एज की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार द्वारा दी जाती है और समय समय पर स्वास्थ्य से संबंधित भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालू की जाती है, जिससे कि व्यक्तियों को हर प्रकार की मुफ्त सुविधाएं दी जाए और उनका जीवन स्तर स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, हर क्षेत्र में उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित भी कार्य हम ले सकते हैं इसी में स्टूडेंट कि उनके इस शिक्षा के माध्यम से भी व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना। सार्वजनिक सुविधाएं सभी प्रकार की हो सकती है। अब जैसे सार्वजनिक सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, तो वो किसके माध्यम से? लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सुविधाएं दी जा सकती है। अब सार्वजनिक सुरक्षा सुविधा से संबंधित का तात्पर्य परिवहन से संबंधित भी हो सकते हैं, संचार से संबंधित भी हो सकता है, बैंक से संबंधित भी हो सकते हैं, विद्युत से संबंधित भी हो सकता है, हर क्षेत्र में कृषि के नवीन उपकरण से संबंधित भी हो सकता है। इस प्रकार की सिंचाई से संबंधित भी सुविधाएं राज्य के द्वारा व्यक्तियों को उपलब्ध हो सकती है। तो ये सुविधाएं लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम राज्य का कार्य है कि व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें आर्थिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, बौद्धिक हो, हर क्षेत्र में